कि सरकार, इलेक्शन कमीशन, वही लोग काम करेंगे, सरकारी अधिकारी ही काम करेंगे। तो वो सरकारी अधिकारी जान और राहत में लगेगा, जान बचाने में और राहत देने में लगेगा कि लोगों से डॉक्यूमेंट मांगेगा। और आनंद फानन क्या थी, लोकसभा चुनाव के बाद से प्रक्रिया शुरू कर देते 1 साल पहले, और आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, ना सहयोग मांगा। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं, इसमें लगते और आप लोकसभा के बाद से ही कराना शुरू कर देते। लोकसभा का चुनाव हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया, अब तक ये काम भी हो गया होता, कोई प्रश्न नहीं पूछता आपसे। तो एक तो टाइमिंग को लेकर के हम लोगों ने सवाल पूछा है कि 25 दिन में 8 करोड़ लोगों का कैसे होगा। अब रही दूसरी बात, जो बिहार से लोग पलायन करने जाते हैं, जो मजदूरी करने जाते हैं, जो काम करने जाते हैं, जो लोग बिहार के लोग जो दवा इलाज के लिए जाते हैं, मरीज होंगे अस्पतालों में, गंभीर होंगे, उनके परिवार के लोग वहाँ होंगे, कई लोग जो है अलग अलग शहरों में काम करते हैं, लगभग उनकी जो संख्या है, पढ़ाई के लिए जो लोग बाहर जाते हैं, उनकी तकरीबन संख्या जो है 4.5 करोड़ के आसपास है। अब 4.5 करोड़ लोग वापस कैसे आएंगे? वो वोट देने तो आता है, लेकिन उनके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट बनाने आना होगा, फिर फॉर्म भरने आना होगा। फॉर्म ऑनलाइन भी किया जा सकता है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो डॉक्यूमेंट बनाने आना होगा। तो क्या इलेक्शन कमीशन ने भारतीय रेलवे से या भारत सरकार से रेलवे मुफ्त कराने की, रेलवे चलाने की व्यवस्था कराई है? क्योंकि गरीब रेल का यात्री है। आज पैसा कौन देगा? रेलवे का आने जाने का किराया कौन देगा? मान लो अपना पॉकेट से भी गरीब मजदूर खर्च करता भी है बिहार आने के लिए, वोटर लिस्ट बनाने के लिए, अपना काम धंधा छोड़ करके आने के लिए, तो क्या टिकट कंफर्म हो पाएगा रेलवे का? क्या भारतीय रेलवे के पास क्षमता है कि 4 करोड़ लोगों को 2 दिन में, 4 दिन में यहां ले आए? ताकि डॉक्यूमेंट बनाने में भी 10-15 दिन लगते हैं, और डॉक्यूमेंट जब बनता है भैया, तो बिहार में बिना घूस दिए हुए नहीं बनता है। और फॉर्म में फोटो भी लगेगा, व्हाइट बैकग्राउंड में, वो भी रखिए, फोटो कॉपी भी रखिए, हार्ड कॉपी भी रखिए। हर वोटर पे फोटो कॉपी या फोटो का अलग से खर्चा, आने जाने का खर्चा, घूस दे करके कागज बनवाने का जब बनता है तो उसका खर्चा। क्या ये अब मात्र 22 दिन बचा है, 22 दिन में हो पाएगा? ये सवाल खड़ा होता है। और जिनका वोटर लिस्ट से नाम कटेगा, यानी वो देश के नागरिक नहीं होंगे क्या? तब तो उनका पेंशन भी बंद हो जाएगा, उनका राशन भी बंद हो जाएगा। यह एक गंभीर सवाल है। ये हम पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए नहीं बात कर रहे। एक वोट भी कटता है तो वो अपराध है। एक वोट की कीमत होती है, एक वोट से भी हार जीत का फैसला होता है। और लोकतंत्र में संविधान ने ये ताकत दी है, वोट देने का अधिकार। 18 साल का जो हो जाएगा उसको वोट देने का अधिकार होता है, यह हमारे संविधान में लिखा है। तो यह बड़ा सवाल जो है खड़ा करता है कि छोट वोट का राज मतलब छोट का राज। आप गरीबों से वोट का अधिकार छीनना चाहते हो। तो यह हो गया पलायन की बात। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो 11 डॉक्यूमेंट जो मांगा गया है, जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, वो गरीब के पास है ही नहीं। आज भी कई अखबारों में छपा है। नालंदा जो मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, राघोपुर जो मेरा क्षेत्र है, वहां के लोग कहते हैं ये 11 डॉक्यूमेंट हमारा पास नहीं थे, हमारा पास केवल आधार कार्ड बा, राशन के कार्ड बा, मनरेगा कार्ड बा, जॉब कार्ड बा। अब सवाल ये है
कि आप 11 ऐसा डॉक्यूमेंट मांगे हैं जो बिहार के लोगों के पास ही नहीं है। अब आप बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, आपके साथ आपके माता पिता का भी दीजिए। कहां से लाएगा गरीब? कितना दिन में बनेगा? मैट्रिक का दीजिए, जो मैट्रिक नहीं दिया उसका क्या होगा? वो कहां से लाएगा? कहां नचते फिरेगा? ये बाढ़ में, बिहार में, मानसून में कूदता रहेगा, फांदता रहेगा अपना काम धंधा छोड़ करके और अपना पैसा लगा करके। ये गरीबों के साथ नाइंसाफी हो रही है। हमने चुनाव आयोग को बोला कि यही आधार कार्ड से आप लिंक करवा रहे थे कुछ दिन पहले, वेरिफिकेशन के लिए लिंक हो रहा था आधार कार्ड की, डुप्लीकेसी ना हो, नकली वोटर ना मिले, तब आधार कार्ड चल रहा था तो ठीक था। हमने मांग की है कि इस आधार कार्ड को जोड़िए, आप राशन कार्ड को जोड़िए, आप जॉब कार्ड को जोड़िए, आप मनरेगा कार्ड को जोड़िए। ये जाकर के हम चुनाव आयोग बोले हैं, नहीं तो गरीबों के साथ नाइंसाफी होगी, अन्याय होगा। आप सब लोगों को हम एक और सूचना दे देते हैं। हमारी जो धर्म पत्नी है, आप सबको पता है कि वो दिल्ली की रहने वाली है। 2-3 महीने पहले ही उनका हमने वोटर आईडी बनवाया है। और आपको पता है उनको वोटर आईडी देने में कौन सा डॉक्यूमेंट लगा था? आधार कार्ड का। 2 महीना 3 महीने मेरी धर्म पत्नी आधार कार्ड दे करके वोटर लिस्ट बनवा ली। उस समय मान्यता था। अब हमको सोचना पड़ रहा है कि क्या मेरी धर्म पत्नी, क्योंकि उनका जो भी रहा है एड्रेस तो बाहर ही का रहा है, बिहार का तो नहीं रहा है, तो आप समझिए कि अब हमको भी सोचना पड़ रहा है कि कहाँ से डॉक्यूमेंट उनका, कौन सा डॉक्यूमेंट चलेगा, नहीं इस एड्रेस का क्या होगा। अब हमको भी नया डॉक्यूमेंट उनके लिए बनवाना पड़ेगा, फिर जाकर के जो 2 महीने पहले वोटर बनी है उसको फिर से वोटर बनाना पड़ेगा। ये स्थिति हमारी भी है। तो आप समझ सकते हैं गरीब कैसे करेगा ये काम। और इसमें सवाल कई उठते हैं